नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जहां आसमान का विज्ञान और हमारी प्राचीन आस्था आपस में टकराते हैं। आज हम समझेंगे अधिक मास यानी 13वें महीने के उस गहरे रहस्य को, जो विज्ञान और अध्यात्मता का एक बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारा चांद सूरज से थोड़ा पीछे रह जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो दिलचस्प पहेली है जिसका सामना हमारे प्राचीन खगोलविदों ने तब किया था, जब उन्होंने देखा कि उनके तय किए गए त्योहार अचानक से प्राकृतिक मौसमों के साथ सिंक नहीं हो रहे थे। मतलब, अगर बारिश के मौसम का त्योहार चिलचिलाती गर्मियों में आने लगे तो कैसा लगेगा। इसी कन्फ्यूजन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही असाधारण व्यवस्था की गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द एस्ट्रोनॉमिकल इक्वेशन यानी खगोलीय समीकरण, और कैसे हम इस ब्रह्मांडीय अंतर को पाटते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं, जिसे हम एक सोलर ईयर यानी सौर वर्ष कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चांद की साइकिल को देखें तो 12 चंद्र चक्र करीब 354 दिनों में ही पूरे हो जाते हैं। मतलब साफ है, ये दोनों प्राकृतिक चक्र आपस में परफेक्टली मैच नहीं करते। अब इस गणितीय अंतर का नतीजा क्या होता है? हर साल इन दोनों कैलेंडरों के बीच 11 दिनों का एक गैप बन जाता है। अब आप सोचेंगे, 11 दिन ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ 3 साल में ही ये 11 दिन जुड़कर एक पूरे महीने के बराबर हो जाते हैं। है ना कमाल की बात? अब अगर इस गैप को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो हमारे सारे धार्मिक त्योहार अलग अलग मौसमों में खिसक जाते। इस भारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमारे विद्वानों ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। हर 32.5 महीने में, यानी मोटे तौर पर हर 3 साल में, उन्होंने कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया ताकि सब कुछ फिर से अलाइन हो जाए। इस पूरे सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें संक्रांति के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, हिंदू खगोल विज्ञान में एक नॉर्मल महीने का मतलब है कि सूरज का एक राशि से निकलकर दूसरी नई राशि में जाना। बस इसी खगोलीय घटना को हम संक्रांति कहते हैं। हर आम महीने में कम से कम एक संक्रांति तो जरूर होती है। और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। ये जो हमारा 13वां महीना है ना, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, ये पूरी तरह से बिना किसी संक्रांति के ही बीत जाता है। मतलब इस पूरे महीने में सूरज कोई राशि नहीं बदलता है। इस वजह से ये समय की आम गिनती के पैटर्न से बिल्कुल अलग हो जाता है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे भाग 2 की, द ऑफेंड अनक्लीन मंथ यानी अशुद्ध महीना, और कैसे यह भौतिक दुनिया पर एक विराम लगाता है। अब क्योंकि इस महीने में सूरज की वो खास एनर्जी नहीं होती, इसलिए ऐतिहासिक तौर पर इसे मलमास या अशुद्ध महीना मान लिया गया। तो इसका असर क्या हुआ? शादियां, गृह प्रवेश, नई प्रॉपर्टी खरीदना या नया बिजनेस शुरू करना, इन सब सांसारिक कामों के लिए इसे अशुभ माना जाने लगा। लेकिन दूसरी तरफ आध्यात्मिक रूप से ये महीना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। उपवास करना, दान देना, भगवद गीता या विष्णु पुराण पढ़ना, इन सब के लिए ये समय अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली माना गया है। बेसिकली ये दुनियादारी की भागदौड़ से एक ब्रेक लेने का समय है। अब आते हैं भाग 3 पर, द माइथोलॉजिकल लूप होल, असुर राजा और ईश्वरीय समाधान। आपने असुरराज हिरण्यकशिपु की कहानी तो सुनी ही होगी। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांगा था जिसने उसे ये विश्वास दिला दिया था कि वो अमर हो चुका है। शर्तें सुनिए, वो साल के 12 महीनों में नहीं मर सकता, ना दिन में, ना रात में, ना इंसान से, ना जानवर से, ना भगवान से, ना दानव से, ना किसी हथियार से, और ना ही घर के अंदर या बाहर। मतलब बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा उसने। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा संतुलन बनाने का एक रास्ता निकाल ही लेता है, राइट? इस नामुमकिन से वरदान को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने इसी 13वें महीने का एक अल्टीमेट लूप होल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने नृसिंह अवतार लिया, जो ना पूरी तरह इंसान थे और ना ही जानवर। उन्होंने शाम के समय यानी गोधूली वेला में दरवाजे की चौखट पर अपने नाखूनों से उस असुर का अंत किया। और सबसे खास बात, ये सब इसी 13वें महीने में हुआ, जो तो उन वरदान वाले 12 महीनों की गिनती में आता ही नहीं था। इस महीने से जुड़ी एक और बहुत ही प्यारी कहानी है। कहते हैं कि ये मलमास खुद को अनाथ और अशुद्ध मानकर रोते हुए भगवान विष्णु के पास गया था। तब विष्णु जी ने न सिर्फ उसे अपनाया, बल्कि उसे अपना खुद का नाम पुरुषोत्तम भी दिया।
उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस महीने में किए गए किसी भी अच्छे काम का फल 10 गुना ज्यादा मिलेगा। और इस तरह एक अशुद्ध माना जाने वाला मल मास रातों रात सबसे पवित्र पुरुषोत्तम मास बन गया। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, सीक्रेट रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। धोंड्याच्या महीना में रिश्तों का सम्मान। इस पूरे महीने के दौरान एक खास नंबर आपको बार बार देखने को मिलेगा और वो है 33। ये एक बहुत ही पवित्र संख्या मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 2 अधिक मासों के बीच के लगभग 33 महीनों को तो दिखाती ही है, साथ ही ये हिंदू देवी देवताओं की 33 मुख्य श्रेणियों को भी रिप्रेजेंट करती है। अध्यात्म और गणित का क्या गजब का कनेक्शन है ना। इसी ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से आज भी हमें कई खूबसूरत क्षेत्रीय परंपराएं देखने को मिलती हैं। जैसे महाराष्ट्र में इस महीने को धोंड्याचा महीना कहा जाता है। इसमें परिवार वाले वाण नाम के पवित्र उपहार भेंट करते हैं। इस वाण में ट्रेडिशनली 43 अनारसे रखे जाते हैं, जो चावल और गुड़ से बने कुरकुरे पकवान होते हैं। इसके ऊपर अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने का प्रतीक एक जलता हुआ दिया रखा जाता है। इसके अलावा बेटी और दामाद को तांबे या चांदी के बर्तन और नए कपड़े भी दिए जाते हैं। और ये सिर्फ उपहार देने तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत ही खूबसूरत पारिवारिक उत्सव है। शुरुआत होती है बेटी और दामाद को पूरे सम्मान के साथ घर बुलाने से। दामाद का औक्षण यानी दीप जलाकर स्वागत किया जाता है, क्योंकि इस दिन उन्हें साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। फिर उन्हें पूरन पोली सहित 5 पकवानों की एकदम शाही दावत दी जाती है और दावत के बाद अंत में ये वाण भेंट किया जाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 5, सिंक्रोनाइजिंग साइंस एंड स्पिरिट 2026 की ओर एक नज़र। कैलेंडर का ये अनंत चक्र तो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अगला अधिक मास कब है, तो आपको बता दूं कि ये 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगा। 2026 में ये एक्स्ट्रा महीना ज्येष्ठ के महीने के साथ जुड़ेगा। अब आपको तो पता ही है, भारत में ज्येष्ठ का मतलब है कड़ाके की गर्मी। इसीलिए इन तारीखों के दौरान प्यासों को पानी पिलाना यानी जल दान करना बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम माना जाएगा। तो चलते चलते जरा इस गहरे सवाल पर गौर कीजिए, कैसे महज एक गणितीय करेक्शन खुद को आध्यात्मिक रूप से रिफ्रेश करने का एक इतना बड़ा मौका बन जाता है। ये सच में कमाल की बात है कि कैसे हमारी संस्कृति ने अंतरिक्ष के एक साधारण से एडजस्टमेंट को एक इतने पवित्र समय में बदल दिया। एक ऐसा समय जो हमें दुनियादारी से थोड़ा पीछे हटने, अपने परिवार के करीब आने और पूरी तरह से अपने अंदर झांकने का मौका देता है। तो अगली बार जब भी अधिक मास आए, तो बस विज्ञान और आस्था के इस शानदार कॉम्बिनेशन को जरूर याद रखिएगा। हमारे आज के इस एक्सप्लेनेशन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।